अभी मैंने सुबह सुबह एक न्यूज़ देखी कटिंग, जिसमें भास्कर के द्वारा एक इंटरव्यू में लिखा कि अब आरएएस के तर्ज पर होगी समान पात्रता परीक्षा सीईटी। मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये आरएएस की एग्ज़ाम है या पात्रता की एग्ज़ाम है। पहले तो ये बताओ। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बैरिकेड हैं वो लगाए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट होता टाइम, जो कि नहीं है इतना। मल्टीपल एग्ज़ाम देकर सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आरएस जैसे एग्ज़ाम में प्री मेंस और इंटरव्यू होना इम्पोर्टेंट है। बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ी तैयारी, बड़े स्टेज हो सकते हैं, लेकिन पात्रता केवल एक क्वालिफाई सर्टिफिकेट आपको लेना है। उसमें आप एक बैरिकेड लगाते हो कि 60% करेंगे, दूसरा बैरिकेड आप लगाते हो कि मेंस प्री और मेंस करवाएंगे, और अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई आपकी तरफ से। तो आखिर युवाओं का इसके अंदर क्या दोष है? क्या वो तैयारी करें? कितने लेवल की करें? क्योंकि एक तरफ आरपीसी बोर्ड वाला जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि मूल किताबों से पढ़ो, और मूल किताबों का मतलब होता है आप कमरा भर लेना, इतनी मूल किताबें हैं। तो कितनी पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही बातों में जो चल रही है, जो खिचड़ी पक रही है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सही नहीं है, किसी प्रकार से सही नहीं है। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हो और सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे छोटी भर्ती की तैयारी नहीं करनी, मुझे बड़ी भर्ती की तैयारी। इस प्रकार की चीज़ें मत करना, क्योंकि सरकार नहीं चाहती सरकारी नौकरी देना। वो समय बर्बाद करने के लिए बैरिकेड्स लगा रही है। आपको अगर केवल सरकारी नौकरी लेना है तो आपका सिर्फ जो इंपॉर्टेंस है वो सरकारी नौकरी होना चाहिए। सरकारी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप ऐसे एग्जाम का चुनाव कर लो जिसके अंदर वनडे एग्जाम हो, ज़्यादा कोई स्टेप ना हो, और वहां आप सिलेक्शन ले पाओ। उसके बाद आप कोई बड़ी एग्जाम की तरफ जा सकते हो। शुरुआती दौर में यही है कि छोटा एग्जाम अपने हाथ में आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद आप बड़े एग्जाम की तरफ मूव कर सकते हो। अगर आपने देखा कि मैं छोटे एग्जाम का फॉर्म भरूंगा नहीं, बड़े की तैयारी के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए आने वाले समय में जैसे पशु परिचर आ रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 4th ग्रेड दोबारा से आएगी, और भी कई सारी परीक्षाएं आ रही जो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, जिसमें वनडे एग्जाम होते हैं और आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। या फिर बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर आपके सामने बहुत सिंगल मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट है, और आप तैयारी करो ईओआरओ एग्जाम की। नो डाउट बहुत ही बढ़िया, लेकिन पोस्ट कम है। वहां पर फिर डिमोटिवेशन आपके ये आ जाएगा, सिर्फ पोस्ट कम है। पोस्ट कम नहीं है, तैयारी करने वाला होगा वो उतनी ही पोस्ट में सिलेक्शन लेगा, वरना फिर टाइम बर्बाद करते रहो, सीईटी के चक्कर में चक्कर काटते रहो। सरकार यही चाहती है कि युवा भागता रहे भागता रहे भागता रहे, थक के वो हार कर क्विट कर देगा कि हम तैयारी नहीं करेंगे, और यही सरकार चाहती है। इसलिए आप सचेत हो जाओ। आने वाले समय के अंदर सरकार बैरिकेड्स लेके आ रही है हर प्रकार के, जिससे कि कहीं ना कहीं आप आगे न पहुंच पाओ। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप एक ऐसा एग्जाम का चुनाव कर लो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, उसमें मल्टीपल स्टेज नहीं होने चाहिए, वनडे एग्जाम हो, और उसकी एक बेहतरीन तैयारी करके आप सिलेक्शन ले पाओ। यही फायदा है, अन्यथा फिर आप जानते हो। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।